हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिकल दुनिया। अपन यहाँ क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं। अब इसमें अपने पिछले वीडियो में मैं आपको जो है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर तक मैं बता चुका था। अब इसके आगे जो है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सामने, ये आपका एक 2D स्ट्रक्चर है, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जैसे अगर हम इसको देखें तो ये आपकी फर्स्ट लाइन, अगर हम इसको सपोज करें A, तो सेकंड लाइन की पोजीशन चेंज हो गई, ये B हो गया। थर्ड लाइन की पोजीशन फर्स्ट के सिमिलर है, A हो गया, और फोर्थ लाइन की पोजीशन सेकंड के सिमिलर है, B हो गया। यानी AB टाइप स्ट्रक्चर हो गया। ये इस समय आपका एक 2D स्ट्रक्चर अपने को दिखाई पड़ रहा है। इस 2D स्ट्रक्चर के अंदर आप ये देखेंगे एक ही गैप अपने को दिख रहा है, ट्रायंगुलर गैप दिखाई पड़ रहा है। इस ट्रायंगुलर गैप को अपन एक नाम देते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। इस ट्रायंगुलर गैप को यहां पर नाम दिया जाता है ट्रायंगुलर वॉइड। अच्छा, ट्रायंगुलर वॉइड वर्ड जो अपन यूज करते हैं वो केवल और केवल 2D स्ट्रक्चर में ही करते हैं। जब तक स्ट्रक्चर 2D है तो ये सारे वॉइड आपको ट्रायंगुलर वॉइड होंगे। लेकिन जब हम इसको 3D स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो 3D स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए इस प्लेन के ऊपर, इस आपको इस लेयर के ऊपर आपको सेकंड लेयर को लगाना होता है। अब सेकंड लेयर को लगाने का तरीका क्या होता है कि सेकंड लेयर का जो पार्टिकल है वो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के जस्ट ऊपर आएगा। सॉरी, सेकंड लेयर का जो पार्टिकल होगा वो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि कहां पर आएगा? वो आएगा इसमें ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर। पार्टिकल पर पार्टिकल नहीं आएगा। पार्टिकल पर पार्टिकल तो आपका आता है सिंपल क्यूबिक लैटिस में, जो कि स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से बनता है। लेकिन जब हम यहाँ पर हेक्सागोनल की बात करते हैं तो नेक्स्ट लेयर का जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल के ऊपर ना होकर के इन ट्रायंगुलर वॉइड्स में एंटर करेगा। देखिए, जब ये ट्रायंगुलर वॉइड में एंटर करेगा तो इससे एक नए टाइप का वॉइड क्रिएट होता है। अब ये जो वॉइड यहां पर क्रिएट होता है, इस वॉइड को हम यहां पर नाम देते हैं, इसमें ये जो वॉइड क्रिएट होगा इस वॉइड को बोला जाता है टेट्रा हेड्रल वॉइड। इस तरह का जो वॉइड है इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसको हम थोड़ा अलग से देखते हैं, एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड है क्या। जैसे आपके ये 3 पार्टिकल्स हो गए नीचे की लेयर के, ये 3 पार्टिकल नीचे की लेयर पे। अब अगली लेयर का जो पार्टिकल आ रहा है वो आपका इस पोजीशन में आ रहा है। इस पोजीशन में आपको नेक्स्ट लेयर का पार्टिकल आ रहा है। अब आप इसमें देखेंगे, अगर हम इन तीनों पार्टिकल, इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर को मिलाएं तो चारों पार्टिकल का सेंटर मिलाने पर जो हमारे पास शेप क्रिएट होता है उस शेप को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल शेप। जैसे हम इसको एक 2D डायग्राम में देखें, ये आपके नीचे की लेयर के 3 पार्टिकल्स थे। नीचे की लेयर के 3 पार्टिकल्स का सेंटर अगर मिलाया जाए तो एक ट्रायंगल ये बन गया। अब ऊपर की लेयर का पार्टिकल, उसका सेंटर होगा इस जगह बीचों बीच। अब इन चारों के सेंटर्स को मिला दीजिए, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? यहां पर टोटल ट्रायंगल हो गए
4। कैसे 4? 1 2 3, 3 ट्रायंगल तो ऊपर हो गए और चौथा ट्रायंगल इन तीनों ट्रायंगल के नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप क्रिएट होता है। इस वजह से इन वॉइड्स को अपन एक नाम देते हैं यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड। एक्चुअली इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड है क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए 2 लेयर्स की जरूरत पड़ती है। एक लेयर के 3 पार्टिकल होंगे और 4th पार्टिकल जो होता है वो सेकंड लेयर का होता है, जो कि उन तीनों पार्टिकल के ट्रायंगुलर वॉइड पर एंटर करता है। तो इस तरह से जो बनने वाला वॉइड होता है उस वॉइड को हम नाम देंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस तरह से बेटा ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है। एक्चुअली कोई भी वॉइड टेट्राहेड्रल खुद नहीं होता। टेट्राहेड्रल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। टेट्राहेड्रल पार्टिकल का अरेंजमेंट है और इन 4 पार्टिकल के अरेंजमेंट में जब हम इन चारों पार्टिकल्स का सेंटर मिला देते हैं तो एक टेट्राहेड्रल शेप क्रिएट होता है। और इस टेट्राहेड्रल शेप के बीचों बीच जो वेकेंट स्पेस होता है उस वेकेंट स्पेस को नाम दिया जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 पार्टिकल कैसे हैं? 3 पार्टिकल नीचे की लेयर के, 1 पार्टिकल ऊपर की लेयर का, और जब इन चारों पार्टिकल्स का सेंटर मिलाया जाएगा तो इन चारों पार्टिकल का सेंटर मिलाने पर टेट्राहेड्रल शेप, और उस टेट्राहेड्रल शेप के बीचों बीच जो वेकेंट स्पेस होता है उस वेकेंट स्पेस को आप नाम देंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसके अलावा एक वॉइड इसमें और भी बनेगा, अभी देखते हैं। ये भी आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब यहां पर जो वॉइड आप देख रहे हैं ये वाला वॉइड जो होगा इसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस तरह से होगा जरा उसको भी देखें। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड को बनाने में आपके 4 पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन था। 3 पार्टिकल एक लेयर के और 4th पार्टिकल आपका नेक्स्ट लेयर। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखिए किस तरह से बनता है। इसमें ये 3 पार्टिकल हो गए बेटा नीचे की लेयर पे, और इसके बाद यहां पर ट्रायंगुलर वॉइड है। अब इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर ही नेक्स्ट लेयर के तीनों पार्टिकल की वॉइड आएगी। देखिए किस तरह आएगी। अब देखिए 3 पार्टिकल नीचे की लेयर में हो गए, 3 पार्टिकल ऊपर की लेयर में हो गए, टोटल ये हो गए आपके 6 पार्टिकल्स। इसको अपन इस तरह से भी समझें कि अगर इन 6 के 6 पार्टिकल्स के सेंटर को आपस में मिलाया जाए, देखिए ऐसे एक लेयर के 3 पार्टिकल, एक लेयर के 3 पार्टिकल का सेंटर, फिर आपके दूसरी लेयर के 3 पार्टिकल का सेंटर, ये 2 अलग अलग लेयर्स के 3 पार्टिकल का सेंटर है। अब हम देखते हैं सारे सेंटर्स को आपस में मिलाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है। देखिए
इस समय हमको दो ट्रायंगुलर फेस दिख रहे हैं, एक ट्रायंगुलर फेस ये हो गया और दूसरा ट्रायंगुलर फेस ये हो गया। ये तीसरा ट्रायंगुलर फेस, ये फोर्थ ट्रायंगुलर फेस और ये आपका बीचों बीच दिखाई दे रहा है पांचवा ट्रायंगुलर फेस। टोटल 5 ट्रायंगुलर फेस अभी आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके बाद ये 6th आपका ट्रायंगुलर फेस हो गया, 6 ट्रायंगल हो गया और ये हो जाएगा आपका 7th ट्रायंगल, 7th ट्रायंगल और ये जो है उल्टा ट्रायंगल जो आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपका हो गया 8th ट्रायंगल। तो इस तरह से इन 6 पार्टिकल्स के सेंटर को जब मिलाया जाता है तो एक ऑक्टाहेड्रल शेप क्रिएट होता है और उस ऑक्टाहेड्रल शेप के बीचों बीच जो वेकेंट स्पेस होता है उस वेकेंट स्पेस को हम नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस डायग्राम को एक तरीके से और भी बना सकते हैं, 6 पार्टिकल्स है टोटल, देखिए 6 में से 4 पार्टिकल और उनका सेंटर, एक पार्टिकल ऊपर, एक पार्टिकल नीचे। अब एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। एक लेयर के 3 पार्टिकल का सेंटर मिलाने पर एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरे लेयर के 3 पार्टिकल का सेंटर मिलाने पर दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। अब ऊपर की साइड टोटल 4 फेस हो गए। देखिए एक ट्रायंगुलर फेस आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये वाला। सेकंड ट्रायंगुलर फेस हो गया आपका ये वाला, थर्ड ट्रायंगुलर फेस हो गया आपका ये वाला और फोर्थ ट्रायंगुलर फेस इसके जस्ट पीछे होगा। तो 4 ट्रायंगुलर फेस ऊपर हो गए और इसी तरह से 4 ट्रायंगुलर फेस आपको नीचे मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल पार्टिकल 6 और जब इन 6 पार्टिकल्स का सेंटर आपस में मिक्स किया जाता है तो ऐसी पोजीशन में बनने वाला जो वॉइड होता है, बीचों बीच जो वेकेंट स्पेस होता है, वो वेकेंट स्पेस आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली कोई भी वॉइड ना तो टेट्राहेड्रल होता है ना ऑक्टाहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है जिसकी बेसिस पर इन वॉइड को नाम दिया होता है। पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर टेट्राहेड्रल है तो वॉइड आपकी कहलाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अगर ऑक्टाहेड्रल है तो वॉइड कहलाती है आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस तरह से यहां पर इसमें जब भी अपन आपके 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर पर नेक्स्ट लेयर को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट लेयर को ऐड करते ही 2 तरह के वॉइड्स हमारे पास क्रिएट होते हैं। इन 2 वॉइड्स में आपके एक तो होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होंगे आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए ये आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। टेट्रा ऑक्टा टेट्रा ऑक्टा टेट्रा इस तरह से आता है। अब अभी तक हमारा स्ट्रक्चर यहां पर डिसाइड नहीं हुआ, अभी तो हम केवल आपको इसमें बता रहे हैं कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते क्या है, किस तरह से क्रिएट होते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर डिसाइड होता है वो 3rd लेयर के पार्टिकल्स के थ्रू डिसाइड किया जाता है।
जब तीसरी लेयर के पार्टिकल इसके ऊपर आएंगे, ऐड होंगे, तब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड होगा। तो अब वो स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होता है उसको भी अपन जरा देखते हैं। देखिए, इसमें आप यहां पर डायग्राम में देख रहे हैं, एक पार्टिकल जो है चारों तरफ से 6 पार्टिकल से घिरा हुआ है। हम उस बात को इस तरह से शो कर रहे हैं। एक पार्टिकल चारों तरफ से जो है 6 पार्टिकल से घिरा हुआ है और ये एक पार्टिकल हो गया, ये चारों तरफ के जो है 6 पार्टिकल्स हो गए। अब इस एक पार्टिकल के चारों तरफ 6 वॉइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बेटा इसमें 2 लेयर जो होती है, अभी हम जो इसमें 3D क्लोज पैकिंग जो पढ़ रहे हैं, 3D क्लोज पैकिंग में 2 पॉसिबिलिटी होती है। 2 लेयर तो रहती है सेम। अब तीसरी लेयर के पार्टिकल्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं। थर्ड लेयर का जो पार्टिकल है उसके सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो होता है कि थर्ड लेयर का पार्टिकल अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पर जाता है, थर्ड लेयर का पार्टिकल अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पर जाता है तो बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहेंगे 3D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर थर्ड लेयर का पार्टिकल आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाए तो बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है यहां पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्यूब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यानी आपके 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से 2 3D स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। उन 2 3D स्ट्रक्चर्स को बनाने में 2 लेयर तो बिल्कुल सेम होती हैं, जो डिफरेंस क्रिएट करने वाली लेयर होती है वो थर्ड लेयर होती है। जैसे अब देखो, इन 3 पार्टिकल्स के सेंटर पर जब पार्टिकल आएगा तो ये जो वॉइड बनेगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। 3 पार्टिकल का सेंटर, उस पर अगली लेयर का पार्टिकल आया, नेक्स्ट लेयर का पार्टिकल तो उससे बनेगा यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट जो वॉइड होता है क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। अब यहां पर एक्चुअल में इसमें कोई पार्टिकल नहीं है। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन ये होता है कि जब पार्टिकल इसके ऊपर आकर के गिरता है तो इस पार्टिकल की बाउंड्री का थोड़ा पार्ट इस वाले एरिया को कवर करेगा, इस वाले एरिया को भी कवर कर लेगा। जब इस वाले एरिया में थोड़ा थोड़ा पार्ट आ जाएगा तो नेक्स्ट पार्टिकल इस वॉइड में एंटर नहीं कर सकता। दोबारा समझे, 3 पार्टिकल, नेक्स्ट लेयर का पार्टिकल इस पर आएगा। हम इसमें पार्टिकल्स को दूर इसलिए बना रहे हैं जिससे हम डायग्राम को आसानी से समझ सकें। बाकी क्लोज पैकिंग का मतलब तो है कि पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे से टचिंग पोजीशन में होंगे, लेकिन फिर भी हम डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल्स को छोटे साइज में बना रहे हैं, गैप को ज्यादा दिखा रहे हैं। तो जब आपका ये नेक्स्ट पार्टिकल इनके बीचों बीच आएगा तो इस पार्टिकल की बाउंड्री का थोड़ा हिस्सा यहां पर होगा, थोड़ा हिस्सा यहां पर। तो रिजल्ट क्या होगा? अगला पार्टिकल इसमें नहीं आ सकता। अब अगला पार्टिकल कहां जाएगा भाई? अगला पार्टिकल आएगा यहां। वही 3 पार्टिकल, और इन 3 पार्टिकल के बीचों बीच नेक्स्ट पार्टिकल आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। फिर यहां अब जहां जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल इसको भी कवर करेगा, इसको भी कवर करेगा। ये वाला जो पार्टिकल है, यहां जो बीच में आपकी पार्टिकल गिरेगा, उस पार्टिकल की बाउंड्री से थोड़ा हिस्सा यहां पर कवर हो जाएगा। तो इसमें पार्टिकल का आना पॉसिबल नहीं।
अब नेक्स्ट पार्टिकल किधर आएगा, फिर नेक्स्ट पार्टिकल आएगा, तो नेक्स्ट टेट्राहेड्रल वाइड हुआ आपका ये। तो इस तरह से हमको दो लेयर्स यहां पर दिखाई दे रही। पार्टिकल की एक लेयर ये होगी फर्स्ट लेयर, ये हो गई आपकी सेकंड लेयर। अब इसके बाद जो है आपकी आती है थर्ड लेयर। देखिए थर्ड लेयर के लिए क्या होता है, थर्ड लेयर के लिए दो ऑप्शन क्या है भाई, देखो जब भी दो पार्टिकल अरेंज होते हैं इस तरह से, तो वॉइड दो जगह बनती है, वॉइड ऊपर के एरिया में भी बनती है और वॉइड नीचे के एरिया में बनती है। जो वॉइड ऊपर बनेगी वही वॉइड नीचे भी बनेगी। आप अपने पास बॉल के एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। बॉलों को जब आपस में एक दूसरे के साथ टचिंग पोजीशन में लाएंगे तो गैप क्रिएट होंगे, तो जो गैप ऊपर की साइड क्रिएट होगा वही गैप नीचे की साइड भी क्रिएट होगा। तो जैसे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ऊपर बनेंगे वैसे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल नीचे भी होंगे। अब ये जिनमें पार्टिकल गिरा था उनको तो हमने नाम दिया टेट्राहेड्रल, और जिनमें पार्टिकल नहीं है, जो वेकेंट है, ये आपके ऑक्टाहेड्रल हो जाएंगे। ये वाला जो वॉइड होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। लाइन वाले वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल है और ब्लैंक वाले जो वॉइड है आपके टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बेटा थर्ड लेयर के लिए हम पहली कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं कि थर्ड लेयर का पार्टिकल भी टेट्राहेड्रल वॉइड में ही एंटर करता है। देखिए कैसे, मैंने भी आपको बताया कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड ऊपर है तो टेट्राहेड्रल वॉइड नीचे भी होगा। इसको हम और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं डायग्राम को, तो आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये टेट्रा है, ये टेट्रा हो जाएगा, फिर टेट्रा, फिर टेट्रा, और जो बीच वाली जो जगह आएंगी वहां पर ऑक्टा होगा इस तरह से। अब यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, जैसे अगर ये लेयर हो गई आपकी वन, ए लेयर हो गई, तो ये लेयर हो जाएगी आपकी बी, और ये लेयर हो जाएगी आपकी वापस ए क्यों हो रही? आपके फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर के पार्टिकल बिल्कुल एक सीध में दिखाई पड़ रहे हैं। फर्स्ट लेयर का पार्टिकल और थर्ड लेयर का पार्टिकल बिल्कुल एक सीध में दिखाई पड़ रहे हैं, अलाइंड पोजीशन में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम फर्स्ट लेयर को और थर्ड लेयर को एग्जैक्ट सिमिलर लेयर मानेंगे, और जब ये लेयर्स एक दूसरे के सिमिलर होंगी तो हम इस स्ट्रक्चर को नाम दे सकते हैं ए बी डॉट डॉट स्ट्रक्चर। ए बी, ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, लगातार एक के बाद एक इसी तरह से रिपीट होंगे। और इस कंडीशन में जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और एचसीपी स्ट्रक्चर। अब इसमें आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपका ये सेंट्रल पार्टिकल हो गया बीचों बीच, इस पार्टिकल के चारों तरफ सेम लेयर में 6 पार्टिकल्स हैं, सेम लेयर में इसके 3 पार्टिकल अपर लेयर के और 3 पार्टिकल लोअर लेयर के, 3 ऊपर 9 हो गए और 3 नीचे 12 हो गए। इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, यानी एक सेंट्रल पार्टिकल चारों तरफ से 12 पार्टिकल से घिरा हुआ है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू हो गई 12। एंड पैकिंग एफिशिएंसी यहां पर इंक्रीज हो जाती है इसकी, और पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आती है इसकी 74%। और इसमें एग्जांपल्स की बात करें हम तो जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, थैलियम है,
इस तरह के एग्जांपल्स जो है इनमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसी डायग्राम को एक दूसरे तरीके से भी शो किया जा सकता है, जैसे ये लाइनें मैंने जानबूझकर छोटी और बड़ी बनाई है जिससे कि अपना डायग्राम सही आ पाए। अब इन दोनों डायग्राम में फर्क क्या है, हमने फर्स्ट लेयर में 3 पार्टिकल शो किए, सेकंड में 6 पार्टिकल, फिर थर्ड में 3 पार्टिकल्स। तो इसका उल्टा भी हो सकता है, अब ये 6 पार्टिकल्स, फिर 3, फिर 6। तो इसको भी यहां पर लेयर ए, लेयर बी एंड लेयर सी। तो ये भी आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर दोनों तरीके से शो किया जा सकता है। ये कंपैरेटिवली आसान तरीका, थोड़ा सा आपको इसमें बनाने में दिक्कत आती है। तो इस तरह से आपका ये जो है एचसीपी स्ट्रक्चर है। एचसीपी कब बना? जब आपका थर्ड लेयर का जो पार्टिकल था वो थर्ड लेयर वाला पार्टिकल जो है टेट्राहेड्रल में एंटर करता है। अब आप इसके बाद देखिए जरा सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करती है थर्ड लेयर। देखिए 2 लेयर्स तो बिल्कुल सेम होंगी, ये क्लियर हो। अब नेक्स्ट लेयर का पार्टिकल यहां पर आ रहा है, वाइड हो जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल। फिर इसमें नहीं आ पाएगा ये ऑक्टाहेड्रल, यहां पर भी नहीं आ पाएगा ये भी ऑक्टाहेड्रल, और आपका जो है इसमें भी नहीं आ पाएगा ये ऑक्टाहेड्रल। आप देखिए बेटा, यहां की फर्स्ट और सेकंड लेयर, यहां फर्स्ट और सेकंड लेयर, इन दोनों लेयर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं, बिल्कुल सेम होती।
जहां टेट्राहेड्रल पहले बना था वही टेट्राहेड्रल बन रहा, जहां पहले ऑक्टाहेड्रल बना था वही ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। डिफरेंस क्रिएट करने वाली लेयर होती है यहां पर थर्ड लेयर। थर्ड लेयर कैसे डिफरेंस क्रिएट करती है? पहली पोजीशन में क्या देख रहे थे कि जो वॉइड आपका ऊपर से फिल होता है वही वॉइड नीचे से फिल होता है, यानी फर्स्ट और थर्ड लेयर के पार्टिकल बिल्कुल सेम पोजीशन में होते हैं। अब यहां पर थोड़ा मैटर चेंज है, यहां पर थर्ड लेयर का जो पार्टिकल है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में ना जाकर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। आप इसमें एरो की पोजीशन से इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहां पर आपके एरो जो आ रहे हैं वो सेम वॉइड में आ रहे हैं, यानी फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर के पार्टिकल सेम पोजीशन। यहां पर जो एरो आ रहे हैं वो डिफरेंट वॉइड्स में आ रहे हैं, यानी अगर हमने इसको सपोज किया लेयर ए तो सेकंड लेयर हो जाएगा आपका बी, और थर्ड लेयर की पोजीशन फर्स्ट लेयर के सिमिलर नहीं है, यानी थर्ड लेयर को हम क्या मानेंगे यहां पर सी लेयर। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोला जाता है ए बी सी डॉट डॉट स्ट्रक्चर। और इसके अलावा हम इसको नाम देते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एफसीसी और क्यूब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर सीसीपी। अब इसमें हम यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर को देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर में बिल्कुल सेम आएगा, एक पार्टिकल सेम लेयर में 6 पार्टिकल से, फिर ऊपर के लेयर के 3 पार्टिकल और नीचे के लेयर के 3 पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल टोटल 12 पार्टिकल से घिरा हुआ है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 हो गया। और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी वही सेम रहनी है 74%। इनको हम आगे के टॉपिक में कैलकुलेट करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालें किस तरह से गई। तो इस तरह से हम पर ये इसमें बनाने के तरीके थे। अब इसकी हम एग्जांपल की बात करें, आपका आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एजी, एयू एक्सेट्रा, ये इसके आपके एग्जांपल्स होते हैं। अब अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर के डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस में क्या डिफरेंस है दोनों स्ट्रक्चर्स में? पहला डिफरेंस तो ये आता है कि आपका जो HCP स्ट्रक्चर बना है वो कब बना? जब थर्ड लेयर का पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। जब थर्ड लेयर का पार्टिकल टेट्राहेड्रल जो है वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा तो बनने वाला स्ट्रक्चर HCP। फिर जब थर्ड लेयर का पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा तो बनने वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका FCC या CCP, दोनों सेम। फिर दूसरा डिफरेंस देखा जाए तो दूसरे डिफरेंस में फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर आपकी सेम पोजीशन पे होती है। फर्स्ट और थर्ड लेयर के पार्टिकल अलाइंड पोजीशन में यानी सेम पोजीशन पे होते हैं। यहां पर फर्स्ट और थर्ड लेयर के पार्टिकल सेम पोजीशन में नहीं होंगे, बल्कि फर्स्ट और फोर्थ लेयर के पार्टिकल जो होंगे वो सेम पोजीशन में होंगे, अलाइंड पोजीशन में होंगे। जैसे ये आपका हो गया 1 2 3 4, पहले के बाद चौथे नंबर पर आपको दोबारा से ए मिल रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ लेयर के पार्टिकल जो होंगे वो सेम पोजीशन में होंगे। तीसरा डिफरेंस अपन बता सकते हैं, इसको AB स्ट्रक्चर बोला जाता है, इसको आप ABC स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। दैट्स ऑल।